नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जिनसे कई लोग मर चुके हैं, जिसको किडनी फेलियर कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किसको कहते हैं? जिसको हाथ अमराज गुर्दा यानी सडन तौर पर गुर्दों का फेल हो जाना। वो कब होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, या कई औरतों को डिलीवरी के वक्त में ब्लड प्रेशर बढ़ के जो किडनी फेल होता है, इसको कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। और एक होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर या क्रॉनिक रेनल फेलियर, यानी कोई एक और वजह की वजह से उसको टाइम लगता है 10 साल से लेकर 15 साल तक। यानी कोई ऐसा एक पेशेंट है जो कि डायबिटीज़ में मुब्तला है, तकरीबन 10 साल से उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा शख्स है जिसको बीपी है, या कोई किडनी में स्टोन है, या कोई पेन किलर ज़्यादा खाता है, या कोई एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, या कुछ लोगों को गुर्दों में फोड़े होते हैं जिसको पॉलीसिस्टिक किडनीज कहते हैं। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए और वक्त पे इलाज ना किया जाए तो ये किडनी को नुकसान पहुंचाती है, और इससे जो किडनी फेल होते हैं इसको क्रॉनिक किडनी फेलियर या क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं। जब तक दोनों किडनी फेल नहीं होते तब तक हमारे ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन इंक्रीज नहीं होता है। समझो कि एक किडनी काम कर रही है और एक किडनी कंप्लीटली फेल हो गई, और जो किडनी कंप्लीटली फेल हो गई अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं, निकाल भी देते हैं, उसके बाद भी अगर हम अपना ब्लड टेस्ट करके देखते हैं तो ब्लड के अंदर जो यूरिया और क्रिएटिनिन जो होता है वो नॉर्मल ही शो करता है। समझो कि एक ही किडनी बाकी है, अगर वो 50% काम कर रही है और 50% फेल हो गई है, ऐसे वक्त में भी अगर ब्लड टेस्ट उठा के देखेंगे जिसको रेनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, उसके अंदर ये यूरिया और क्रिएटिनिन जो है नॉर्मल शो करता है। जब दोनों किडनी या एक किडनी है तो वो भी अगर 80% से ज़्यादा फेल हो जाती है, तब ये जो गिलाज़त है ब्लड के अंदर आके जमा हो जाता है। क्योंकि गुर्दों का फंक्शन क्या है? गुर्दों का फंक्शन ये है, गुर्दों के अफ़ाल ये है कि हमारे जो भी खाना और पीना जो भी हम करते हैं वो गुर्दों को जाके फिल्टर करती है, उसका काम है छलनी करना। अगर जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो यूरिन के ज़रिए से प्रोटीन लीकेज होता है और ब्लड में गिलाज़त जाके जमा होती है, जिसको हम यूरिया और क्रिएटिनिन कहते हैं। अगर ये यूरिया 45 से लेके अगर 100 तक भी जाता है और क्रिएटिनिन 1.5 से लेके अगर 5 तक भी जाता है, तब तक भी पेशेंट को किसी भी किस्म की फ़िज़िकल तकलीफ़ें पता ही नहीं चलती। जब ये यूरिया 100 से बढ़ना शुरू होता है, जब क्रिएटिनिन ये 5 से बढ़ना शुरू होता है, तब 6 किस्म की अलामतें बॉडी के अंदर ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, जैसा मतली होना, उल्टी होना, पैरों में सूजन होना, पेट में पानी भरना, दम घुटना, हिचके आना, कमज़ोरी होना, पेशाब का कम हो जाना। ये एक अलामतों के बाद दूसरा आना शुरू हो जाते हैं। कई मरीज़ों को हमने देखा है कि बदन के अंदर जो है थोड़े थोड़े फुंसियाँ निकलना शुरू होते हैं और चेहरा वगैरह सफ़ेद हो जाता है। ऐसे वक्त में जब एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास हम बताते हैं, या बड़े हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं मॉडर्न हॉस्पिटल्स, वहाँ पर जब बताते हैं तो वहाँ पर दो ही सॉल्यूशन आपके सामने रखते हैं कि भाई इसको इस वक्त में या तो डायलिसिस करना पड़ेगा या तो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। ये डायलिसिस क्या है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, बहुत लोगों को पता है, और जो लोगों को नहीं पता है वो भी आप मालूम करें। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अमल होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है। हमारे यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम किडनी फेलियर का इलाज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी यूनानी किताबें अगर आप देखा जाए 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, उनके अंदर ऐसी अदवियाओं का जिक्र है जो गुर्दों को ताकत देती है, गुर्दों के अफ़ाल को ठीक करती है, पेशाब को लाती है, खून को साफ़ करती है। और इसी तरह से जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये आज की दवाएं नहीं है, कई हज़ारों साल से लोग जो है इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब एलोपैथिक मेडिसिन दुनिया के अंदर नहीं था तो लोग यही जड़ी बूटियों का इलाज करके लोगों को जो है सेहतमंद करते थे। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसे यूनानी हर्बल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनमें किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर वो इनिशियल स्टेज में है तो वो डायलिसिस से भी बच सकता है और ट्रांसप्लांटेशन से भी बच सकता है। मैक्सिमम अगर
पेशेंट का यूरिया का लेवल अगर 100 के अंदर हो और क्रिएटिनिन का लेवल 5 के अंदर हो, ऐसे वक्त में अगर मरीज़ को हमारे हॉस्पिटल में लेके आते हैं या दवाएं हमारे इस्तेमाल कर देते हैं, तो मरीज़ को डायलिसिस करने की और किडनी चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर खुदा न खास्ता मरीज़ डायलिसिस में चला गया है और हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा डायलिसिस कर रहा है, तो यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करने के बाद उन डायलिसिस की क्वांटिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। अगर एलोपैथिक दवाओं के साथ में यूनानी दवाओं का भी इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती दवाओं का इस्तेमाल करें, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि हर्बल दवाओं से अपना इलाज व मुआलजा करें ताकि हमारी जो है सेहत बरकरार रहे और बीमारी को आसान तरीक़े से और कम दाम में इलाज कर सकें। अगर आप अपने हॉस्पिटल के क़रीब हैं और आप इलाज व मुआलजा करना चाहते हैं तो आप मरीज़ को ला के हमारे हॉस्पिटल के एक्सपर्ट MD डॉक्टर्स के पास बता के इलाज व मुआलजा कर सकते हैं। अगर आप अपने हॉस्पिटल से बहुत दूर हैं तो आप ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी व्हाट्सएप के या ईमेल के ज़रिए से भेज के हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर से, यूनानी हकीम से कंसल्ट करके दवाएं पोस्ट के ज़रिए से भी मंगवा सकते हैं।